क्या आप विश्वास करेंगे कि भारत में एक ऐसी जगह मौजूद है जहां सूरज ढलने के बाद रुकना कानूनन मना है। एक ऐसा किला जो कभी राजाओं, सैनिकों और हजारों लोगों की आवाजों से गूंजता था, लेकिन आज वहां सिर्फ सन्नाटा है। एक ऐसा नगर जो कभी समृद्धि का प्रतीक था, लेकिन कुछ ही वर्षों में पूरी तरह उजड़ गया। क्या यह किसी श्राप का परिणाम था? क्या कोई तांत्रिक सचमुच पूरे शहर के विनाश का कारण बना, या फिर इसके पीछे छिपा है इतिहास का कोई और सच? आज हम जानेंगे भारत के सबसे रहस्यमयी किलों में से एक भानगढ़ किले की पूरी कहानी। भानगढ़ कहाँ है? भानगढ़ का किला भारत के राजस्थान राज्य के अलवर जिले में स्थित है। यह राजस्थान के सरिस्का क्षेत्र के पास अरावली पहाड़ियों के बीच बसा हुआ है। आज यह स्थान भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के संरक्षण में है। दिन में यहाँ हजारों पर्यटक आते हैं, लेकिन शाम होते ही माहौल बदल जाता है। भानगढ़ की स्थापना 16वीं शताब्दी के अंत में हुई थी। इतिहासकारों के अनुसार इस नगर को आमेर के शासक राजा भगवंत दास ने बसाया था। इस शहर का नाम उनके पुत्र माधो सिंह के छोटे भाई भान सिंह के नाम पर रखा गया। यहीं से इस नगर का नाम पड़ा भानगढ़। उस समय भानगढ़ कोई छोटा कस्बा नहीं था, ये एक समृद्ध व्यापारिक नगर था। यहाँ विशाल बाजार थे, भव्य महल थे, मंदिर थे और हजारों लोग रहते थे। भानगढ़ का स्वर्ण युग अपने सुनहरे समय में भानगढ़ राजस्थान के सबसे समृद्ध नगरों में गिना जाता था। यहाँ व्यापार तेजी से बढ़ रहा था। किले के अंदर कई मंदिर बनाए गए, गोपीनाथ मंदिर, सोमेश्वर मंदिर, मंगला देवी मंदिर और अनेक धार्मिक स्थल। कहा जाता है कि उस समय भानगढ़ में धन और समृद्धि की कोई कमी नहीं थी। चारों ओर रौनक थी, बाजारों में भीड़ रहती थी, लोग दूर दूर से व्यापार करने आते थे। लेकिन फिर शुरू हुई वह कहानी जिसने भानगढ़ को रहस्य और डर का पर्याय बना दिया। राजकुमारी रत्नावती की कथा भानगढ़ से जुड़ी सबसे प्रसिद्ध कहानी राजकुमारी रत्नावती की है। कहा जाता है कि रत्नावती अत्यंत सुंदर थी। उनकी सुंदरता की चर्चा दूर दूर तक होती थी। उसी समय एक तांत्रिक था जिसका नाम सिंघिया बताया जाता है। कहा जाता है कि वह राजकुमारी से प्रेम करता था, लेकिन वह जानता था कि वह कभी राजकुमारी को प्राप्त नहीं कर सकता। किंवदंती के अनुसार एक दिन उसने जादू टोने के माध्यम से राजकुमारी को अपने वश में करने की योजना बनाई। उसने इत्र की एक शीशी पर तंत्र क्रिया की, लेकिन राजकुमारी को इस बात का पता चल गया। उन्होंने वह शीशी एक बड़े पत्थर पर फेंक दी। कहा जाता है कि वही पत्थर तांत्रिक की ओर लुढ़क गया और उसकी मृत्यु हो गई। मरने से पहले उसने कथित रूप से श्राप दिया कि भानगढ़ जल्द ही नष्ट हो जाएगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि इस कहानी के ऐतिहासिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है। यह लोक कथा है जिसे पीढ़ियों से सुनाया जाता रहा है। क्या सचमुच श्राप था? अब सवाल उठता है, क्या सचमुच कोई श्राप था? इतिहासकार इस बात से सहमत नहीं है। कई शोधकर्ताओं का मानना है कि भानगढ़ के पतन के पीछे प्राकृतिक और राजनीतिक कारण थे। उस समय क्षेत्र में युद्धों और सत्ता संघर्षों का दौर चल रहा था। कुछ इतिहासकारों के अनुसार पानी की कमी भी एक बड़ा कारण रही। जैसे जैसे संसाधन कम हुए, लोग शहर छोड़ते चले गए। धीरे धीरे भानगढ़ वीरान होता गया और एक समय ऐसा आया जब कभी समृद्ध रहा यह नगर खंडहर में बदल गया। किले की रहस्यमयी पहचान समय बीतता गया। भानगढ़ उजड़ चुका था, लेकिन इसकी कहानियां जीवित रहीं। लोगों ने दावा किया कि रात में यहाँ अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। कुछ लोगों ने परछाइयां देखने की बातें कही। कुछ ने कहा कि उन्हें यहाँ असामान्य अनुभव हुए। लेकिन आज तक किसी भी वैज्ञानिक जांच ने अलौकिक गतिविधियों का ठोस प्रमाण नहीं दिया है। ASI का बोर्ड भानगढ़ को लेकर सबसे चर्चित बातों में से एक है। वहां लगा चेतावनी बोर्ड। पुरातत्व विभाग ने सुरक्षा कारणों से सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया है। लेकिन समय के साथ इस नियम को लोगों ने भूत प्रेत की कहानियों से जोड़ दिया और रहस्य और गहरा हो गया। आज का भानगढ़ भारत के सबसे प्रसिद्ध ऐतिहासिक पर्यटन स्थलों में गिना जाता है। हर साल हजारों लोग यहाँ आते हैं, कुछ इतिहास जानने के लिए, कुछ रोमांच के लिए और कुछ रहस्य की तलाश में। खंडहर हो चुके बाजार, टूटे हुए मंदिर, वीरान महल और चारों तरफ फैला सन्नाटा आज भी अतीत की कहानी सुनाते हैं। निष्कर्ष तो क्या भानगढ़ वास्तव में श्रापित था या फिर यह सिर्फ एक लोक कथा है? सच्चाई ये है कि इतिहास हमें इसके पतन के कई संभावित कारण बताता है, लेकिन रहस्य आज भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। भानगढ़ हमें याद दिलाता है कि चाहे कोई साम्राज्य कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, समय के सामने सब बदल सकता है। अगर आपको इतिहास, रहस्य, मनोविज्ञान और ऐसी डॉक्यूमेंट्री कहानियां पसंद हैं, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ कहानियां और नहीं सुनाते, हम इतिहास और रहस्यों के पीछे छिपे सच को डिकोड करते हैं। और अगली वीडियो में हम लेकर आएंगे एक और ऐसा रहस्य जिस पर यकीन करना आसान नहीं होगा। सब्सक्राइब नाउ एंड वेलकम टू साइलेंट माइंड डिकोड।